नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान में। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। एक बार फिर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने दी सरकार को चेतावनी, समझौते लागू नहीं हुए तो भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे खुलकर विरोध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे मारवाड़ का दौरा, राजस्थान को मिल सकती है कई सौगात, रेलवे प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद माउंट आबू में निर्माण का रास्ता साफ, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, नए निवेशकों ने दिखाई रुचि। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अभी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर दोनों दिग्गज नेता भी शक्ति स्थल पहुंचे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदिरा जी ने देश को हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर किया। इंदिरा जी का पूरा जीवन भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में समर्पित रहा। देश की एकता और अखंडता बरकरार रखने में इंदिरा गांधी जी का अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने इस महान उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनके कार्यकाल में भारत की सेना ने ऐतिहासिक शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जनसेवा के प्रति उनके समर्पण ने ही हमें राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जैसी जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए प्रेरित किया। उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर 20 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और कई मुद्दों पर विजय बैंसला ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बैंसला ने कहा कि सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं, ऐसे में सरकार को किए हुए वादों की क्रियान्वित करनी है। बैंसला ने कहा कि गुर्जर नेताओं पर लगाए हुए केस भी वापस नहीं लिए गए। ऐसे में हम राहुल गांधी को सरकार के कारनामे बताएंगे। मेरी फोटो धर्मेंद्र राठौड़ के साथ वायरल हो रही है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हुए हैं उसकी सरकार को क्रियान्वित करनी है। आपने उसको पेंडेंसी में छोड़ा हुआ है, हमारे केसों को आपने नहीं करना। आपने हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियां बैकलॉग नहीं किया, 233 की नौकरी नहीं दी, 372 का समझौता जो कि कैबिनेट स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ने साइन किया है उसकी आपने क्रियान्वित नहीं करी है। वो मैटर है। उस फोटोग्राफ से क्या लेना देना? उसके वो एक ही क्यों है? उसमें 4 थे। उसका क्या इशू है? क्या आदमी किसी से मिल नहीं सकता? मिलेगा और 10 बार मिलेगा। समाज के लिए चौकीदार हो, दरबान हो, एमएलए हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, सीएम हो, हम सबसे मिलेंगे और 10 बार मिलेंगे। बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे काम कर क्यों नहीं रहे हो। ओबीसी और एमबीसी आरक्षण मुद्दे पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि एमबीसी कम्युनिटी के 37% जो विधायक विधानसभा में बैठते हैं उनको एमबीसी के बारे में भी बोलना चाहिए। बैंसला ने कहा कि वे सभी विधायक हमारे आशीर्वाद से आते हैं, आप केवल ले ही रहे हैं और दे नहीं रहे हैं। अगले चुनाव में हम आपको देना भी बंद कर देंगे। कहा कि पद पर बैठे लोगों को चाहिए कि वे समाज को आगे बढ़ाएं। जब समाज ही आगे नहीं बढ़ेगा तो राजस्थान आगे कैसे बढ़ेगा? जो कम्युनिटी है, आपके 37% विधायक जो बैठते हैं विधानसभा में, वो हमारे आशीर्वाद से आते हैं। तो अगर हमारे आशीर्वाद से आते हो भाई तो हमारी बात इसका मतलब आप केवल ले रहे हो, दे नहीं रहे हो सकता है कि अगले इलेक्शंस में हम आपको देना बंद कर दें। फिर क्या होगा? एक दूसरी बात, हम भी राजस्थान के लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि एमबीसी समाज राजस्थान का रहने वाला है। नहीं, हम 7 से 8% हैं और 7 से 8% लोगों की अगर आप बात नहीं करोगे, यू विल हैव
problem and we'll feel bad about it. And if we feel bad about it, it will be bad. It's not ethical. आप politicians हैं, politics करते हैं, अच्छी बात है. लेकिन जिन लोगों के वोट से आप आकर के बैठते हैं, उनके लिए भी बात करना सीखिए. छोटी छोटी टुच्ची चीजों के लिए ना, उस छोटी छोटी जो चिल्पों वाली बातें हैं, उनसे समाज आगे नहीं बढ़ते. समाज तो आगे बढ़ाने से, और अगर समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो राजस्थान कैसे बढ़ेगा? एक तरफ आप लोग बात करते हैं हमको राजस्थान को बहुत बड़ा करना है, बहुत प्रगति पे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आगामी 22 नवंबर को मारवाड़, पाली व जोधपुर के संभावित दौरे को लेकर रेल प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है. यहाँ स्थानीय रेलवे स्टेशन का गत दिनों रेलवे के जनरल मैनेजर, मंडल प्रबंधन सहित विभिन्न अधिकारियों ने भी निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए. साथ ही रेल मंत्री का गृह जिला होने के कारण अब लोगों को रेल विभाग में सौगात मिलने की भी संभावना बनी हुई है. संबंधित अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं. सिरोही जिले के हातल ग्राम पंचायत के श्री मंजी शिवजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए प्रथम बार शतरंज और स्पीड बॉल खेल शामिल करते हुए प्रथम जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के साथ हुआ. इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियों पर अतिथियों, ग्रामीणों व खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर दाद दी. सचिव ने बताया कि शतरंज में कुल 13 विद्यालयों के 37 छात्र छात्रा व स्पीड बॉल खेल में कूद 11 विद्यालयों के 74 छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं. समारोह को पूर्व सरपंच गणपत सिंह देवड़ा ने संबोधित किया. प्रतियोगिता शुभारंभ के शुभ अवसर पर ड्रोन से पुष्प वर्षा सभी के लिए आकर्षक बनी रही. मुख्य अतिथि हनीफ खान ने संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष विभाग ने इन दोनों खेलों को पहली बार आयोजित करवाया है और यह अवसर प्रथम बार हाथल को मिलना सौभाग्य की बात है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान मंशा के अनुरूप चित्तौड़गढ़ में भी अब धीरे धीरे चिकित्सा व्यवस्था सुधार देखने को मिल रहा है. इसी के अंतर्गत अब चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े जिला राजकीय श्री सांवलियाजी चिकित्सालय में मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए 3 चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हैं. वहीं 50 से अधिक मानसिक मरीज प्रतिदिन चिकित्सालय पहुंचकर उपचार करवा रहे हैं. मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर राजेश स्वामी ने बताया कि जिला राजकीय की सांवलियाजी चिकित्सालय में अब 3 मनोचिकित्सक की सेवाएं मिल रही है, जिससे कि निजी चिकित्सालय में अपना उपचार करवाने आ रहे मानसिक रोगियों का इलाज किया जा रहा है. अभी उसका इलाज किया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, जिसको जन भाषा में इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, वो दी जा रहे हैं. उसके बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, काफ़ी सुधार हुआ उसकी स्थिति में. चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस महिला पार्षद की मृत्यु के बाद खाली हुई वार्ड संख्या 28 की एकमात्र सीट पर 25 नवंबर को होंगे चुनाव. ऐसे में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत निश्चित मान रहे हैं और चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं. जहां भाजपा कांग्रेस की बोर्ड की विफलताएं बताकर सीट हथियाने के मूड में है, वहीं कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट पर काबिज होने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है. वहीं उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रत्याशी मंजू शर्मा ने बताया कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस की ओर से वार्ड में विकास के कार्य नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण वार्ड वासी उनकी मूलभूत सुविधाओं से भी दूर है. और उन्होंने कहा कि अगर वार्ड वासी उन्हें सेवा का अवसर देते हैं तो वार्ड के काया पलट करेंगे. दूसरी ओर कांग्रेस के मनोहर मेनारिया ने बताया कि इसी वार्ड से पहले उसकी पत्नी दीप्ति मेहरिया पार्षद थी. उनकी मृत्यु के बाद हो रहे इस उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी रवीना कुमारी मेनारिया की जीत होगी. उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में इस वार्ड में उनके द्वारा अभूतपूर्व विकास के कार्य किए गए हैं और आगे भी विकास के कार्य करवाए जाएंगे. की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया हुआ है और सब भाइयों का सहयोग मिलके मुझे उम्मीदवार बनाया है और सब भाई मिलके मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे और मैं जीतने के बाद में सबकी इच्छा और सबका कार्य पूरा करूंगी. उपचुनाव है तो उपचुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने मेरी भतीजी को उम्मीदवार बनाया है, रवीना कुमारी मेनारिया को. और हम सभी वार्ड वासियों से यही अपील करेंगे कि आपने जैसे दीप्ति को आशीर्वाद दिया वैसे रवीना को भी देवें. और विकास जो मधुबन में हुए हैं वो मेरे हिसाब से 40 साल में पहली बार इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं.
मधुबन में बहुत अनेक काम करवाए हैं। जैसे कि मधुबन में बहुत बड़ा एक नाले की समस्या थी, वो हमने क्लियर करा चुके हैं। माउंट आबू का बिल्डिंग बायलॉज 2 जोन पास करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर माउंट आबू के सुधीर जैन को माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले संभागीय आयुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। सुधीर जैन पहली बार आज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद अब माउंट आबू में नए निर्माण सहित समस्त निर्माण को इको फ्रेंडली होम आदि के निर्माण सहित जनता के निर्माणों की स्वीकृति मिल पाएगी। माउंट आबू में पूर्व में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की गई टोकन व्यवस्था में सरलीकरण किया जाएगा, जिससे जनता को नगरपालिका या प्रशासन की चक्कर नहीं काटनी पड़े। जैन ने कहा कि माउंट आबू के लिए एनजीटी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन का शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिससे जनता को हो रही परेशानी दूर हो सके। इसमें सब बातों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की जवाबदारी मॉनिटरिंग कमेटी की। रिपेयर मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन उस मास्टर प्लान का एक बहुत छोटा सा अंश है। पार्किंग व्यवस्था, कच्ची बस्तियों का डेवलपमेंट मास्टर प्लान में उल्लेख किया गया है, नोटिफिकेशंस में उल्लेख किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि विभिन्न न्यायालयों के माननीय न्यायालयों के आदेश हैं, एनजीटी के आदेश हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सबकी पालना करते हुए हमें माउंट आबू के मूल निवासियों को राहत दिलवानी है। कच्ची बस्तियों के डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो वहाँ जो शौचालय की दिक्कत है वो पूरी हो जाएगी। लाइट पानी की एनओसी है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से अब इस विषय में चर्चा करके शीघ्र कमेटी की बैठक बुला के सारी बातों का निस्तारण करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाएगा। ललित जी, जिस प्रकार से आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों को आप मॉनिटरिंग कमेटी में देखेंगे और उनकी समस्याओं का क्या समाधान के लिए कार्य होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की भी लगभग वही मिलती जुलती समस्या है जो आप माउंट आबू शहर की है। मूलभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ग्रामीणों की पर्सनल प्रॉब्लम भी है, मकानों की रिनोवेशन की, रिपेयर की, तो लगभग वही समस्या है जो शहरी क्षेत्र की है। हम उन सब का निराकरण करने की कोशिश करेंगे और हम इस कमेटी के जुरिडिक्शन के दायरे में रहकर जितना भी संभव हो सकेगा लोग, आम जनता के, आप लोगों के, प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हम ज़्यादा में ज़्यादा राहत दिलाने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हम इसमें कामयाब रहेंगे। आबू रोड सिवेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 17 से 19 वर्ष 66वीं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें आरएस राजपूत ने मुख्य निर्णायक की भूमिका निभाई। रेलवे ग्राउंड कराटे कोच कनक सिंह के नेतृत्व में साईं बाबा पब्लिक स्कूल की चंदा मीणा, सेंट थॉमस स्कूल के अरविंद मीणा, पूनम ठाकुर व अर्बुद गर्ल्स स्कूल की खुशबू राव ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सेंट थॉमस स्कूल के राजवीर सैनी व तन्वी राजपूत ने रजत पदक जीता। सिरोही में राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं से शिक्षकों द्वारा की जा रही अभद्रताएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों सिरोही जिले में एक स्कूल में गुरुजी ने शराब के नशे में बच्चों को तालीम देने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अभद्रता की थी। हालांकि बाद में शिक्षा विभाग ने बाद में उस शिक्षक को निलंबित कर दिया था। इसी को लेकर अब सिरोही के रोहिड़ा में से भी गुरुजी छात्र छात्राओं से अश्लील भाषा में बात करने का मामला सामने आया है। रोहिड़ा राजकीय विद्यालय में गुरुजी पर भी लड़कियों से अश्लील भाषा में बात करने का गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों की शिकायत पर रोहिड़ा थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को केवल शांति भंग में ही गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि आरोपी शिक्षक पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। सिरोही जिले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिले के दौरे पर जा रहे थे, जहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। शिवगंज स्थित रुखाड़ा, लोटीवाड़ा एवं जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित छात्र संघ कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। महाविद्यालय में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पहुंचने पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जोरदार भव्य स्वागत किया। उसके बाद मंत्री ने नवनिर्मित छात्र संघ कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पदभार ग्रहण किया। महाविद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय में जयपुर में होने वाले एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पोस्टर का विमोचन महंत चंद्र भारती जी महाराज ने किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए चित्तौड़ प्रांत संयोजक
रतन वैष्णव ने बताया कि पीजी महाविद्यालय में शनिवार को एबीवीपी की ओर से जयपुर में 25 से 27 नवंबर तक होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज उपस्थित रहे। रतन प्रांत से मतलब चित्तौड़ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां प्रांत अधिवेशन हमारे ही प्रांत के नज़दीक जयपुर के अंदर होने वाला है। उसका पोस्टर का विमोचन आज चंद्र भारती जी महाराज के हाथों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने कराया है। और अधिवेशन के अंदर 25 से 27 तक ये अधिवेशन चलेगा। और विशेष बात इसके अंदर ये है कि योग गुरु श्री बाबा रामदेव जी इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं और देश भर के कार्यकर्ता इस अधिवेशन के अंदर आकर नए विचार मंथन करेंगे एवं आज़ादी का 75वां वर्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष के अंदर कैसा हमारा संगठन होना चाहिए और जो हमारा उद्देश्य है इस देश को पुनः राष्ट्र गुरु बनाना, उसके ऊपर हम लोग किस प्रकार काम कर पाएँ। आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ व नगर इकाई द्वारा कॉलेज में पोस्टर प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई को जयंती मनाई जाएगी। तो ये था आज का प्राइम टाइम राजस्थान। आप देखते रहिए शुभ 24 न्यूज में आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।